बिलासपुर रेलवे हादसे में दिवंगत प्रताप बर्मन के परिवार को न्याय दिलाने की जंग अब अदालत से लेकर सड़क तक गूंज रही है। हाई कोर्ट ने एक ठेकेदार को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। इसके बाद परिवार अब तक शासन स्तर पर 5 लाख और अन्य मदों को मिलाकर कुल 26 लाख रुपए मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन नौकरी और समान न्याय की मांग पर परिवार और समर्थक संगठन अब भी आंदोलित है। रेलवे कार्य के दौरान करंट लगने से हुई प्रताप बर्मन की दर्दनाक मौत ने परिवार को गहरे अंधकार में धकेल दिया। 11 माह के मौसम बेटे और बेसहारा पत्नी के लिए अब यही सवाल है कि क्या उनके हिस्से में केवल मुआवजे की राशि आएगी या फिर सरकारी नौकरी भी देंगे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि ठेकेदार की लापरवाही से हादसा हुआ, इसलिए उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी। अदालत ने अतिरिक्त 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद कुल मुआवजे की राशि लगभग 26 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। परिवार का दर्द यह है कि सरकार ने शुरुआत में सिर्फ 5 लाख रुपए देने का फैसला लिया। नौकरी की मांग पर कैबिनेट मंत्री जसवंत कुमार ने बिना गहन चर्चा से कह दिया कि नौकरी संभव नहीं है। इस जवाब ने पीड़िता की उम्मीदों को गहरी चोट पहुंचाई। खुशबू वर्मन ने वीडियो कॉल में मंत्री को बताया कि परिवार पूरी तरह बेसहारा है और उनके बच्चे की परवरिश कैसे होगी। मंत्री ने भले ही बच्चे को गोद लेने और उसकी परवरिश की बात कही हो, लेकिन नौकरी से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में बसपा नेता इंदु बंजारे और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े भी खुलकर परिवार के समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि यदि न्यायदानी कहलाने वाले बिलासपुर में गरीब परिवार को न्याय न मिला तो ये लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए कलंक होगा। और आज मैं हमारे जो छोटे भाई प्रताप जो बर्मन हैं उनके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बिलासपुर पहुंची हुई हूं। साथ में मेरे पामगढ़ विधानसभा की पूरी बहुजन समाज पार्टी की टीम और हमारे बिलासपुर जिला के जिला अध्यक्ष और हमारे नगर पंचायत पामगढ़ के अध्यक्ष जी उपस्थित हुई हैं। और इसका आंदोलन के माध्यम से हमारी संवैधानिक, क्योंकि हमारी बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक तौर पे काम करने वाली पार्टी है, हम लोग सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, उनके छोटे से बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से राज्य सरकार और प्रशासनिक लोग जाति के नाम पर हमारे भाई के साथ राजनीति कर रहे हैं वो अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ आप किसी समाज को 50 लाख दे रहे हैं, एक तरफ आप 5 लाख देने के लिए भी आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। ये अत्यंत घोर निंदनीय है, क्योंकि जाति के ऊपर किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को या किसी भी राज्य सरकार को काम नहीं करना चाहिए, उनके लिए सब समान होता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करती हूँ कि मेरे जो छोटे भाई हैं प्रताप बर्मन जी, उनकी पूरी फैमिली को उचित न्याय मिले और मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। जी, माननीय कैबिनेट मंत्री खुशवंत कुमार जी का फ़ोन आया था। उन्होंने वीडियो कॉल में पीड़ित के पत्नी से, हमारी बहन खुशबू वर्मन से उन्होंने बात किया और उन्होंने अपनी मांग रखी कि गुरुजी आप कैबिनेट मंत्री भी हैं तो आप सरकार से बात करें और मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरा मासूम बेटा 11 माह का, उसके भविष्य की मुझे चिंता है, क्योंकि मेरे संग और कोई मेरा आसरा है नहीं, इसीलिए मुझे नौकरी दिलाई जाए। तो माननीय मंत्री जी ने बिना मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए, बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, स्वतः ही उन्होंने कह दिया कि नौकरी तो नहीं मिल सकती। ये अपने आप में संदेहास्पद है कि आपने बिना कोई प्रयास किए ही 2 सेकंड में निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती, और अगर कोशिश करें तो 5 लाख रुपये मुआवजा को मैं और बढ़ा सकता हूं, ऐसा उनका आश्वासन है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी पेशकश किया है कि मैं उनके बेटे को गोद लेता हूं, उनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो जहां तक गोद लेने की बात है तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने मानवता दिखाई और बच्चे को उन्होंने गोद लेने की पेशकश की है। परंतु जो उनको सरकार से नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, इस पीड़ित परिवार की सरकार के सामने वकालत करनी चाहिए, उन्होंने नहीं किया और स्वतः ही उन्होंने निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती। मुआवजा राशि का उन्होंने मात्र 5 लाख रुपये कहा। तो यह बहुत ही निराशाजनक है कैबिनेट मंत्री जी के लिए, जबकि इस सरकार में हमने देखा है, पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने मुआवजा देते देखा है। गौरव अग्रवाल को पत्थल गांव में सड़क दुर्घटना में 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा देती है। प्रताप बर्मन तो भारत सरकार का काम कर रहा था, रेलवे का काम कर रहा था, काम करते करते वो आप लोगों ने देखा होगा कैसे बिजली करंट में बम ब्लास्ट की तरह उनका शरीर जो है आग की लपटों में घिर गया। ऐसे व्यक्ति को सरकार 5 लाख रुपए करती है। तो ये जो सरकार की जाति और अमीर गरीब देखकर भेदभाव करके मुआवजा दे रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में बीरनपुर में 10 लाख रुपया का मुआवजा और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं, लेकिन
और भी आपको लोगों को उदाहरण पता होगा, कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति में डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। रविंद्र चौबे जो नक्सली हमला में शहीद हुए थे, उनके बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कानून में जो अनुकंपा नियुक्ति का आधार है वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का नौकरी देने का प्रावधान है, परंतु इन दोनों लोगों को नौकरी देना था तो कैबिनेट में संशोधन करके उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। क्या महेंद्र कर्मा जैसे मंत्री का, पूर्व मंत्री का बेटा इतना गरीब था कि बिना डिप्टी कलेक्टर बगैर नहीं जी सकता था? क्या एसपी का बेटा इतना गरीब था कि डिप्टी कलेक्टर बगैर नहीं जी सकता था? और आज प्रताप बर्मन जैसे मजदूर का बेटा, उसको नौकरी देने के लिए सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। काबिज हैं। और न्यायधानी की बात की जाए, बिलासपुर को न्यायधानी बोलते हैं। इस न्यायधानी में कितना बड़ा अन्याय है। हमारा घर से हमारा भाई खत्म हो गया, वो भी सड़क पे नहीं खत्म हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट में खत्म हुआ है। फिर भी यहाँ के रेलवे डिपार्टमेंट के प्रशासन के अधिकारी को पता नहीं है। इसलिए दुखी परिवार का हम लोग मदद करने के लिए यहाँ पे खड़े। एक कितने बड़ा विडम्बना की बात है कि हम अपने परिवार का भाई खत्म हो चुका है, उस खत्म हो चुका हुआ को हमारे पास नहीं है, तो ये कितना बड़ा विडम्बना हुआ। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक जगह है। ये न्यायधानी नहीं, अन्यायधानी है। छत्तीसगढ़ में ये न्यायधानी है। यहाँ हाई कोर्ट रह करके भी न्याय नहीं मिल पा रहा है दुखी परिवार को, जिसका लाश तक नहीं मिल रहा है। लाश को दुखी परिवार को मिल जाता तो उसको कम से कम मुखाग्नि दे करके अंतिम श्रद्धांजलि दिया जाता, वो भी तो पिछड़ गए हैं। इसलिए यहाँ का प्रशासन के लोग भी मौन है, मुर्दे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देकर परिवार ने कहा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। सवाल उठाया गया कि जब गौरव अग्रवाल को सड़क हादसे में 50 लाख रुपए मुआवजा मिल सकता है, तो प्रताप बर्मन के परिवार को महज 5 लाख रुपए से क्यों टाल दिया गया। परिवार और संगठनों को आरोप है कि सरकार जाति और वर्ग देखकर भेदभाव कर रही है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस शासनकाल में शहीद महेंद्र कर्मा और रविंद्र चौबे के बेटों को डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिल सकती है, तो मजदूर वर्ग के बेटों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर न्यायप्रिय फैसले आएंगे न्यायालय से तो हम संतोषजनक है ना, उसको मान्य स्वीकार करेंगे। जिस तरह से राज्य सरकार अपनी जातिवादी चेहरा दिखला रही है, वे बेहद खेदजनक है। जसपुर जिला के पत्थल गांव में गौरव अग्रवाल की दुर्गा विसर्जन के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। राज्य सरकार उनके परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा देती है, लेकिन भारत देश की जीवन रेखा भारत रेलवे में काम करते हुए प्रताप बर्मन की मृत्यु होती है और उन्हें मात्र राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये मुआवजा देने की जो प्रस्ताव रखी गई है, वे भेदभाव नीति को प्रदर्शित करती है, सरकार की जातिवादी व्यवहार को उजागर करती है। हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे निवेदन करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मुआवजा नीति का निर्धारण सभी व्यक्ति के लिए एक समान होनी चाहिए। अब मांगे तो ये है भाई, मैं भी आज ही आया, हम लोग रायपुर से आए हैं, रायपुर से रायपुर रहना होते भैया संजीत बर्मन प्रताप भाई किसी से घटना को सुने हैं तो भाई सपोर्ट करे बारह है। और बहुत बड़े दुख की बात है कि प्रताप बर्मन हमारे भाई है, उनके बीच में नहीं है। ओकर बड़े दुखद का बात है कि हमार दीदी ठीक है नान चंद लेकर धर के अपन मांग पर लगे, का सरकार देखत नहीं हुई जी, 10 दिन हो गए, सो हो ही का बता सरकार। ठीक है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर समाज धर्म के व्यक्ति, पूरा छत्तीसगढ़ हमारे एक परिवार है ना। और परिवार चलाने वाला कौन होते हैं? मुखिया। और मुखिया कहा है हमारे सरकार, हमारे संरक्षण करता हमारे सरकार। ठीक है, अब हमारे सरकार के ओकर बेटी के ऊपर इतना तकलीफ आए, ठीक है, तब वो सरकार सोए है जी, का मांग है बता। 10 लाख 15 लाख रुपए धूम के थे का 15 लाख में परिवार चला रही का हमारी दीदी है, बता कौन चला सकी बता तो। ठीक है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार को, बिचारी तकलीफ समझौकार के जेकर घर में बिथे ही सन पाते। ठीक है, ओकर मांग ल पूरी करो, जिसमें अपन के साथ साथ अपन लोग लेकर भरण पोषण में जीवन यापन अच्छा से आराम से दायक हो सकते हैं। ठीक है, यही कहना, यही मांग करना चाहता हूँ सरकार से। मैं तो यही बोलना चाहूँ, अपन छत्तीसगढ़ी फिल्म हमन बनाता हन, आवाज़ दीदी के जब तकलीफ ल देखे न, अपन समाज के आदमी है और सामाजिक बात नहीं करन, हमन तो सर्व समाज लेके चलता हन। एक ही बात बोलना चाहबो मंत्री मन से कि आवा है और एक निवारण करा है। आज 10 दिन से छोटे से बच्चे लेके बैठे हुए बेचारी रोड में, तो ओकर भी गुहार ल सुना रे सरकार जगह कमी थोड़ी ना है। बोला तो 1 मिनट के काम है, कुछ भी करना है तो ओकर जगह का चीज़ के कमी हो तो राजा है, और राजा जगह का चीज़ के कमी हो सकते।
तावे ओकर गुहार ले सुने तकलीफ में है, छोटे से बच्चन लेके बैठे हवा बेचारी है। फिलहाल हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश से परिवार को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उनकी कानूनी और सामाजिक लड़ाई जारी है। परिवार का कहना है कि जब तक सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। अब सबकी नज़र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।